ऑर्गेनिक बाज़ार है, उसमें क्या लोग छाणिया खातर से सब उगाते हैं लोग, तो शरीर के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इन सब्जियों में कुदरती मिठास होती है। दूसरा, इन सब्जियों में क्या होता है कि ये कीटनाशक भी काम में नहीं लेते हैं। बाहर का जो खाना कहीं से भी मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा जहर भी आपके अंदर जाता है, वो कितनी मात्रा में जाता है वो तो पता नहीं पड़ता है, लेकिन वो आपको नुकसान तो करता ही है। गुजरात में नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कई सारे प्रयास हो रहे हैं। इसी के साथ जो किसान इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनके उत्पाद को बेहतर मूल्य मिले, इसके भी प्रयास यहाँ पे दिखते हैं। और अभी ऐसा ही एक प्रयास है जिसे ये बाज़ार है, जिस तरीके से हर ज़िले में इस तरह के बाज़ार बनाए जाते हैं। ये आनंद ज़िले में बाज़ार है, यहाँ पे ऑर्गेनिक किसान अपने उत्पादों को बेचने के लिए खुद ही आते हैं। और यहाँ पे जो आसपास के जो उपभोक्ता हैं, जो घरों के लोग हैं, वो खरीदने आते हैं। हर संडे ये बाज़ार लगता है। इस तरह के बाज़ार अलग-अलग ज़िलों में अलग-अलग जगहों पे लगते हैं, ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो किसान हैं उनको एक बाज़ार मिल सके। तो आइए बात करते हैं कि जो यहाँ के कस्टमर्स हैं वो क्या सोचते हैं ऑर्गेनिक फार्म जो है उत्पादों के बारे में। सर, आपका नाम क्या है और कहाँ पे रहते हैं? राकेश पटेल मेरा नाम है, मैं रहता हूँ आनंद अमूल डेयरी के पास। ये ऑर्गेनिक बाज़ार है, उसमें क्या लोग छाणिया खातर से सब उगाते हैं लोग, तो शरीर के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और जो वो पेस्टिसाइड से उगाते हैं, वो बहुत पेस्टिसाइड से वो हार्म करता है। पटेल साहब, ये जो उत्पाद है, ये जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, इसमें आप जो बाहर की सब्जियां लेते हैं, आप क्या अंतर पाते हैं खाने में? बहुत कुछ अंतर है, ये नेचुरल तरीके से उगाया जाता है और ये जो पेस्टिसाइड से नहीं है, तो शरीर के लिए भी अच्छा है, अपने एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है ये। और ये इसको ही प्रमोट करना चाहिए, मैं तो यही बोलता हूँ, सब हर खेडूत यही प्रमोट करे, यही यही ऐसे ही सब्जी उगाए। हम दोनों साथ में ही आते हैं हर रविवार। अच्छा, जी सर। ये क्या चीज़ है, क्या समझ पाए आप? यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्जियाँ मिलती है और अच्छी मिलती है, अच्छी सब्जियाँ। ऑर्गेनिक सब्जी क्या होती है, मुझे बताओगे? जो सब्जियाँ ऑर्गेनिक होती है और ऑर्गेनिकली उगा होती है और केमिकल्स नहीं होते उसमें। आपको पता है कि केमिकल फ्री सब्जियां अच्छी होती हैं? यस, होती है। इन सब्जियों में कुदरती मिठास होती है। दूसरा, इन सब्जियों में क्या होता है कि ये कीटनाशक भी काम में नहीं लेते हैं। और इनकी मूल पहचान क्या होती है, सब्जियों का रंग और साइज एक जैसी नहीं होती ऑर्गेनिक में। मेरा नाम है जिगीशा पटेल, मैं होम मेकर हूँ और हम लोग यहाँ हर संडे को आते हैं। ऑर्गेनिक जो फार्मिंग और ये उनका प्रोडक्ट है, सब सब्जियाँ और वो सब अनाज और वो सब हम सब खरीदते हैं। आज के ज़माने में वो जो भी चीज़ें उगती है उसमें पेस्टिसाइड्स बहुत यूज़ होता है और वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो हमें लगता है कि जब हमको इतना अच्छा हमारे पास ये लोग आते हैं, इतना जैविक मतलब ऑर्गेनिक करके खेती करके जो उगाते हैं, तो हमें उसका ज़रूर लाभ लेना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और पैसों का तो क्या है, आप रेस्टोरेंट में या कहीं बाहर जाओ तो 1000-2000 तो आप ऐसे ही खर्च कर लेते हो। हम अगर घर पे जो पहले पकाते थे ना खाना, जो ऑर्गेनिक वाली सब्जियां नहीं होती थी या जो भी हम अनाज या जो भी लेते हैं, लेकिन अब जो ये लेते हैं उसमें टेस्ट में हाँ बहुत फ़र्क होता है। आजकल के पेस्टिसाइड के ज़माने में इस तरह के अगर टोटल उत्पादन मिल जाए तो बढ़िया है। तो ये सब्जी तो अभी मिल ही रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक और कोई चीज़ यहाँ नहीं आती है बिकने के लिए, वो सब भी आ जाए तो बढ़िया है। आप कितने साल से इस तरह के उत्पादों को खरीद रहे हैं? और मैं तो 3-4 साल से। ये जो सब्जी का बाजार है, इसे गुजराती में खेड़ूत हाट कहते हैं। और ये खेड़ूत हाट आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो साइज़ के मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत कई सारे यहाँ पे हमारे किसान साथी हैं और कंज्यूमर भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो खेड़ूत हाट है ये कितना ज़रूरी है और इस तरह इसका विस्तार कैसे हो रहा है। मैं पहले दिन से ही आ रहा हूँ और मैं इससे पहले भी ये सारे मित्र से खरीद रहा था। और मैं खुद जब से समझने लगा कि ऑर्गेनिक खाने से ही जीवन में जो भी ज़रूरी है, क्योंकि बाहर का जो खाना कहीं से भी मिल रहा है, आप सब्जी लो स्पेशली, इतने सारे इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स है
कि वो थोड़ा थोड़ा जहर भी आपके अंदर जाता है, वो कितनी मात्रा में जाता है वो तो पता नहीं पड़ता है, लेकिन वो आपको नुकसान तो करता ही है। जब से ये पता चला तब से ऑर्गेनिक खाना शुरू किया है। फिर ये सब मित्र फैमिली फार्मर्स बने मेरे। मैं जो ये लोग हैं दोस्त, उसके खेत में जाके खरीदता था, उसके खेत से मंगवाता था। तो जब से ये शुरू हुआ तब से तो मैं हर से रविवार को आता हूँ और ख़रीदता हूँ। आपका नाम क्या है और क्या करते हैं? मैं निमेश जोशी हूँ। मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ औरो यूनिवर्सिटी में सूरत में, और मैं रहता हूँ यहाँ मतलब विद्यानगर में हूँ। तो मैं हर रविवार यहाँ खरीदने आता हूँ। हर रविवार आप हफ्ते भर की सब्जी लेके जाते हैं? जी हफ्ते भर की सब्जी, और बाकी सारे जो दोस्त हैं जिसके पास सब्जी के सिवा जो भी चीज़ है, जैसे चावल है, बाकी सारी भी खेत पैदाश है, वो भी मिलती है तो वो भी खरीदते हैं। तो सिर्फ सब्जी के लिए नहीं आते लोग, अभी मध भी मिलता है तो लोग साल भर के लिए मध भी लेके जाते हैं। बहुत सारी और भी प्रोडक्ट्स है। ये जो खेडूत हाट है ये कैसे रन करता है? ये इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, और इसको जो देखने की व्यवस्था है कि कोई कुछ गड़बड़ ना हो जाए या साफ सफाई है, इसके लिए यूनिवर्सिटी कैसे इसको मैनेज करती है? नमस्कार, मेरा नाम है दीप पटेल। अभी ये सृष्टि संस्था और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के साथ में ये ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। सृष्टि संस्था जो खेडूत को जो वो सिलेक्ट करती है, जो ऑर्गेनिक जो खेती पैदाश जो करते हैं, और हमारे जो वीसी सर है उसके प्रेरणा से ये खेडूत हाट चालू हुआ है। हर रविवार 45 रविवार हुआ है अभी। तो अभी सब ज़्यादा लोग आते हैं, 15 से ज़्यादा खेडूत आते हैं और सब्जी अनाज और सब लेके आते हैं। और अभी इधर का एग्रो इकोनॉमिक सेंटर और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो स्कीम है, जो इसका मैनेजमेंट संभालती है कि जो कोई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई साफ़ सफाई है वो ऐसे वो मैनेजमेंट करती है। कोई भी दिक्कत खेडूत को हो, कोई ग्राहक को हो, वो भी सब संभालती है। और कोई नया जो अभी नया सीज़न के वाइज जो अभी मैंगो है, कोई नया फ्रूट्स है कोई, तो भी हम वो खेडूत जो ऑर्गेनिक करता है तो वहाँ से दूर से हम खेडूत को इनवाइट करते हैं, और जो ऑर्गेनिक करते हैं उसको ही ज़्यादा वो होता है, तो इधर आते हैं सब। खेडूत को जोड़ने के लिए आप क्या करते हैं कि ये 15 ही रहेंगे, या इनको अलग अलग लोगों को आप इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारे साथ और यहाँ पे आप अपना स्टॉल लगाएं? इधर तो क्या खेड़ा जिला और आनंद जिले के ही वो खेडूत आते हैं। अभी जिसको पता चला कि इधर चालू है तो खेडूत सामने वो आता है और कहता कि ऐसा इधर प्रपोज वो है, तो हम फॉर्म होता है तो सृष्टि संस्था वो वेरिफिकेशन करती है। जो खेडूत का जो फॉर्म फिलअप करते हैं वो देखते हैं, और वहाँ जहाँ खेती है वहाँ देखने जाते हैं तो कैसे उगाता है, कैसे ऑर्गेनिक करता है कि नहीं। बाद में सृष्टि संस्था वो सिलेक्ट करते हैं खेडूत, और सृष्टि संस्था हमारे संस्था को वो कहती है कि भाई ये खेडूत को हम इस रविवार को अलाउ करना है, तभी अलाउ हम करते हैं। उत्साह कितना है यहाँ के जो उपभोक्ता हैं, जो शहरी उपभोक्ता हैं, वो कितना इसको प्रमोट कर रहे हैं? उनको क्या एक अच्छा एक माध्यम मिल गया है? उत्साह तो बहुत अच्छे है, ज़्यादा डॉक्टर प्रोफेसर लोग ज़्यादा आते हैं। और अभी सर ने बताया कि कैंसर का बहुत ये है ज़्यादा, तो अभी धीरे धीरे लोग अभी प्राकृतिक खेडूत हाट में भी आते हैं और ऑर्गेनिक खाने की वो करते हैं थोड़ी ज़्यादा। देवेश पटेल जी, आप चूँकि काफ़ी दिनों से ऑर्गेनिक खेती के लिए जुड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं इस तरह के जो प्रयास हो रहे हैं, किसानों के लिए कितने हितकारी हैं, खास करके ऑर्गेनिक फार्मर्स के? देखो, अगर मैं अपने अनुभव की बात करूँ तो बहुत पुराना एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर में जो हम जैविक ऑर्गेनिक में हम कर रहे हैं। सरकार की जिस तरह के प्रयास है कि इस देश में यूरिया की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए चैलेंजिंग जॉब है देश की इकोनॉमिक्स पर भी और सॉइल पर भी, ह्यूमन हेल्थ पर भी। तो जो ऑर्गेनिक के प्रयास सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीमें हैं, सपोर्ट है, सब्सिडी है कि किसान केमिकल छोड़ के प्राकृतिक ऑर्गेनिक की तरफ उसका मूवमेंट बढ़े। लेकिन इसके बाद किसानों को कंफर्ट जोन के लिए हमें बाज़ार देना पड़ेगा। यहाँ पर आपने पहले देखा जो हैप्पीनेस है, लोग स्माइली पीपल है, तो वो काफ़ी टाइम से लोगों का एक संबंध जुड़ा है। वो कंज्यूमर उन्हीं किसान से प्रोक्योर कर रहे हैं, उसकी कमोडिटी उसको माइंडसेट हो गई है। रेट चाहे 1-2 रुपया कुछ भी हो, लेकिन वो ट्रेसेबिलिटी के साथ उसको वो चीज़ मिल रही है। उस वजह से एक हैप्पीनेस है कि भाई हम जो ले रहे हैं ना, अच्छी चीज़ ले रहे हैं, और वो किसान को 2 रुपये दे रहे हैं, वो भी एक हैप्पीनेस है। वहाँ पर ये बार्गेनिंग सिस्टम है ही नहीं। सो उस वजह से लोग यहाँ पर इसको बढ़ावा दे रहे हैं। आप
ऑर्गेनिक फार्मिंग कितने साल से कर रहे हैं? सर बेसिकली सर ये फार्म सरदमन पटेल का है, मैं वहाँ पे मैनेज करता हूँ। बट ये करीबन 25 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कर रहा है। और ये ही इज़ बिन मतलब बायोडायनेमिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया था, उनके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और बायोडायनेमिक फार्मिंग बहुत सारे से लोगों को सिखा भी रहे हैं सर। अभी क्या क्या बेच रहे हैं यहाँ पे? कितना लोग आके सारा सामान जो लाते हैं वो बिक जाता है हर? जी हाँ सर, हाट में मोस्टली हर बार बिक ही जाता है। आप कहाँ जाते हैं? सिर्फ इसी बाजार में लेके आते हैं या और भी बाजार तो हैं? यही बाजार में लेके आता है। बट आई थिंक सुश्री के हाट के अहमदाबाद में भी बहुत सारे मतलब 3 जगह पे लोकेशन पे ये लोग करते हैं अपना हाट, और यहाँ पे आनंद में भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है बेसिकली सर। बहुत बहुत शुक्रिया धोनिल हमें बताने के लिए।